नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सच में जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर चल पड़ा है? 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनिंदा सरकार मिली है और जिसके सीएम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं। और वहीं पर काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वाकई लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। पर सबसे पहले बात हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाषा से इंसान के संस्कारों का पता चलता है। चाहे कोई मंत्री पद पर हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे हम हो, चाहे वो आप हो, भाषा पर जिस व्यक्ति ने भी कंट्रोल कर लिया वो व्यक्ति जीत जाता है लोगों के दिल भी और लोगों को भी। हम मीडिया कर्मियों से सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, मीडिया कर्मी जो माइक लेकर निकलता दिन रात धूप के थपेड़े सहता है, ठंड सहता है, वो जो लोगों की खबरें पल पल लोगों तक पहुंचाता है, लोगों के मुद्दे सरकार प्रशासन पहुंचाता है, वो मीडिया कर्मी ही है। हम ये नहीं कहेंगे वो मीडिया कर्मी नहीं। जैसे लोग आज जो भी जिसका मुंह खुलता है, जो भी मन पड़ता है बोल पड़ते हैं, जी माइक उठाया चल पड़े। जनाब आप भी उठा लीजिए, जिनको दिक्कत है 15 मिनट के आधे घंटे के लिए उठा लीजिए, तो जाइए 2 खबरें लेकर आइए। हम कहेंगे वाकई आपने झूठ साबित कर दिया। सबसे पहले मीडिया कर्मियों को कहेंगे अपनी गरिमा का, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट का, अपनी क्रेडिबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका काम है सवाल करना। अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो वो आगे से हाथ जोड़ दे, तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्हें ज़बरदस्ती करने का। पर वो आगे से अगर बदतमीज़ी पर उतर आए तो आप चुपचापीते वहाँ से निकल आए और बाहर आकर लाइन में बता दें कि ये किया है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से मत दीजिएगा। उन्हें कहिएगा धन्यवाद सर, आपने बड़ी इज्जत दी, क्योंकि वो अपने संस्कारों की वहाँ पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो अपनी मीडिया कर्मियों को कहेंगे एक साथ हो जाइए, अन्यथा आने वाले समय में आपको धक्के मार मार कर दफ्तरों से बाहर निकाला जाएगा, घरों से लोगों को ऑफिस से बाहर निकाला जाएगा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपके खुद के हाथ में है। अगर चाहते हैं आने वाले समय में आप सबको धक्के भरे, पुलिस आपको कुछ कहे, जो मंत्री है वो आपको कुछ कहे, तो इसी के एकजुट हो जाइए। अगर एक के साथ गलत हो जाती है तो पूरे मीडिया का फ्रेटर्निटी को बाइकआउट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इस समय चलिए सनी काल चीफ हमारे साथ है। सनी काल चीफ जी, स्वागत करने से पहले ये कहेंगे कहीं आप तो नहीं बदतमीजी करेंगे हमारे साथ? देखिए, सबसे पहले एक बात बोलूं, जो मीडिया कर्मी है, हमने सवाल कड़वे करते हैं, कहीं आप मारने को तो नहीं पड़ जाएंगे? अरे नहीं, हमें माफ करिए, आप हमारी बहन हैं। मीडिया कर्मी आपके जो ये 4th पिलर का एक स्तंभ होता है, ये चीज़ ये बहुत बड़ी मान्यता रखता है। इसके आगे ना ही कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ना दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ना आम जो पब्लिक होती है, जहाँ मिनिस्टर, MP, CM, PM होते हैं, वो भी इनकी बड़ी कदर और मान सम्मान करते हैं। जो ना करते हो तो वो उनकी सोच, उनकी किस तरीके से उनकी प्रक्रिया है वो खुद दर्शाती है पब्लिक के आगे। लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप गरीब लोगों की या पब्लिक की डिमांड उठा के ऊपर तक पहुंचाते हैं। और आज जैसे सुबह मैं यहाँ आया तो मैं सोच रहा था कि एक मीडिया कर्मी सुबह उठ के पूरा दिन भर हर जगह पर पहुंचता है, हर जगह वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हम भी ना पहुँच पाए, लेकिन आप तमाम लोग वहाँ पे पहुँच के, और ऐसे सवाल आपके दिमाग में, मनों में होते हैं कि हम अगर चीज़ करने पे आए हम परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इसको झेला जाए। लेकिन धन्य हैं आप, जो चीज़ आप ऐसे करते हो। और आपके ऊपर सवाल और उंगली उठाने वाला इंसान, जहाँ कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री संतरी हो, वो फिर अपनी सोच को चेंज। लगातार देख रहे हैं मीडिया कर्मियों पर बड़े धावे बोले जा रहे हैं। कोई कहता है ये मीडिया गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक चीज़ ज़रूर बता दें जनाब, ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये कुर्सी ना किसी की थी, ना किसी की है, ना किसी की और। आज आप, कल कोई और उस कुर्सी पर विराजमान होगा। रावण जैसे कोई भी पूरी सृष्टि में विद्वान नहीं था। उनका अहंकार के चलते उनकी लंका को हनुमान जी ने कैसे राख कर दिया कुछ ही पलों में। तो जनाब ये तो सियासत है, आनी जानी है। तो इसीलिए धैर्य रखिएगा, अगर गुस्सा आता भी उसे कंट्रोल में रखिएगा। हमने ऐसे नेता भी देखे हैं जिनके साथ हमने कड़वे जहर से कड़वे भी सवाल किए, जिनमें हम रविंद्र राणा जी का ज़रूर नाम लेंगे। उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की,
तो हम हाथ जोड़ के अपने नेताओं से भी, अपने मंत्रियों से भी निवेदन करते हैं कि मीडिया कर्मी अगर आपसे कड़वे सवाल करते हैं तो आप बदतमीजी करने के बजाय हाथ जोड़कर कह दीजिएगा कि हमें इस सवाल का जवाब नहीं देना है। पर ये मत कहिएगा कि आप कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले, या ये कहेंगे, कुछ डोडा से भी खबरें आ रही हैं कि हमारे एक विधायक हैं, उन्होंने काफ़ी मुंह खोलकर काफ़ी कुछ बोला है। तो विधायक जी, ये आपसे भी कह दें, चाहे कहीं के मीडिया के भी साथ बदतमीजी करें, उनके लिए गलत बोले, फ्रेटर्निटी हमारी एक ही है, उनके लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। आपको उठाने वाले मीडिया कर्मी ही हैं। जब आप जम्मू में आते थे और जम्मू में पल पल की आप अपडेट हमसे करते थे, इंटरव्यू करते थे, तो अब आप वहाँ पर जाकर जीत गए हैं। तो ये खुमार मत रखिएगा, कोई भी अगर होगा, कोई मंत्री होगा या विधायक होगा, दिमाग में खुमार मत रखिएगा। ये कुर्सी सदा के लिए नहीं मिली है जनाब, ये पल भर के लिए, कब क्या हो जाएगा पलक सकते आपको खुद नहीं पता चलेगा, कब पैरों तले कुर्सियाँ खिसक जाएंगी। तो इसीलिए अनुशासन में रहिएगा, अपनी वाणी में मिठास लाइएगा, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही करेंगे तो जनता पल भर में उठाकर नीचे बिठा देगी जनाब। तो चलिए सनिका चिम से जानते, सनिका चिम जी, लग रहा है कि वाकई जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जब से उमर साहब की या फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार आई है, एक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है और हमारे लोगों के मुद्दे, आपको पता है कि डेली वेजेस का मुद्दा तो बहुत ही पुराना और बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें हमारे एसपीओज आते हैं, आंगनवाड़ी होमगार्ड आते हैं, आशा वर्करें आती हैं, मिड डे मील कुक आती, लैंड ओनर्स आते हैं, एसआरओ के आते हैं, बीडीजी वर्कर्स आते हैं, तमाम लोग इरिगेशन पीएचई के आते हैं। इन बेचारों की आस, इनके परिवार, इनके बच्चों की जो आंखें हैं वो नम हैं इसको लेके कि आखिर वो कब दिन आएगा जब हमारे पिता, हमारे भाई या हमारी माताएं जो हैं वो परमानेंट का टैग है उनको लगेगा, तो हमारे घर पे उस दिन दिवाली और ईद का त्यौहार होगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही और हमें उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे उमर साहब से कि वो ज़रूर इस पे जो है जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लेंगे और इनको जो है खुशी का चोला इनके घरों में या इनके गुलदस्ते जो है इनके घर बेचने का काम करेंगे। और हमारी जम्मू कश्मीर की जो हालात है नौजवानों को लेके, जिन नौजवानों को नौकरियों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, आज वो क्राइम की तरफ हैं, नशे की तरफ हैं। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसके लिए एक अलग जो स्कीम्स हैं नशा मुक्त केंद्र की, वो खोलने का कार्य जो है वो करवाने में हम उनसे डिमांड रखेंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर की जो एकदम नौकरियां जो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हैं, उसको बहाल करने का जो काम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिससे नौजवान नौकरियों की तरफ आए, कामकाज की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ी बात, हमारा दरबार मूव जो है वो जो काफ़ी लंबे समय से बंद है, जिससे हमारा कश्मीर और जम्मू का भाईचारा, प्यार, रिलेशन जो मेंटेन रहता है, जो काफ़ी लंबे समय से दूर है, उसको मेंटेन करने से कवर करने के लिए जो है यहाँ दरबार मुँह बहाल किया जाए। जो हमारे रेडी फड़ी वाले, हमारे दुकानदार, हमारे होटल वाले, तमाम ढाबे वाले जो लोग आज भी आस लगा बैठे कि कब वो दरबार मुँह का दिन होगा तो हमारे पास लोग आके जो खरीदारी या काम का जो हमारा बढ़ेगा वो हमारे लोगों का, जम्मू के लोगों का बढ़ेगा। और जिसके चलते हमें जो काफ़ी नुकसान हो रहा है और उसको पूरा करवाने के लिए दरबार जो है मूव जल्द से जल्द जो है बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सनिका जी, भी मैं एक सवाल करना चाहूँगी, भले ही आप पत्रकारिता से नहीं हैं, हमारे प्रोफेशन से नहीं है, पर एक सवाल जरूर करूँगी। उमर अब्दुल्ला जी का पहले जो सीएम बनने के बाद जम्मू में दौरा था, जबकि शेर कश्मीर भवन में, उन्होंने ओपनली कहा था, अच्छा लगा था मीडिया कर्मी को भी, उन्होंने कहा मीडिया कर्मियों को आप स्वतंत्र हैं, आप सवाल पूछने के लिए, आप अपनी खबरें करने के लिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, पर जहाँ पर हमारी सरकार अच्छा काम करेगी आप 2 शब्द ज़रूर लिख दीजिएगा। पर यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा है लगातार आए दिन, जो मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी होना शुरू हो चुकी है। यानी चल माना अगर कड़वे सवाल भी करते हैं तो सवाल करना काम है, आप डिफेंड कीजिएगा। अगर आपको देखिए, अगर हम एक सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, अगर हम सत्ता पक्ष के पास विपक्ष का सवाल लेकर जाते हैं, जी उन्होंने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, तो नेचुरली उनका काम है उस चीज़ को डिफेंड करना कि उन्होंने जो कहा है झूठ है, उन्होंने ये कहा है ये झूठ है, ये एक साजिश है, वो काम करना, ना कि मीडिया कर्मियों को कहना कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं। और हाल ही में डोडा का देखिए, हमारे जो एक बड़े ही युवा नेता जो हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। ये नहीं कहते उन्होंने हमारे लिए बोला, पर एक के लिए बोला, समझिए पूरी फ्रेटर्निटी के। ये माहौल किस तरह का, जब अगर पहले सरकार नहीं थी तो तब से मीडिया को दबाया जाता था,
कुछ होता था प्रेशराइज किया जाता था। अब सरकार बनी है, अब मीडिया वालों के साथ बदतमीजी हो रही है। आखिर क्या लगता है कि मीडिया को समझ क्या रखा? अब क्योंकि कई बार लोग ये भी कटाक्ष करते हैं जी माइक उठाए और मीडिया कर्मी बन गए, क्योंकि मीडिया का काम है सच दिखाना। सच इतनी जल्दी सबको हजम नहीं होता है, ना ही डाइजेस्ट होता है, तो कईयों को परेशानी होती है। पर आज जो निज़ाम बना है उससे काफ़ी परेशानी का किस तरह से लोग युवा जो हमारे मीडिया कर्मी किस तरह से काम कर पाएंगे, किस तरह से आम जनता की बात को रख पाएंगे? देखिए, जो मीडिया कर्मी का माइक होता है इसमें ना ही कोई धर्म का टैग होता है, ना राजनीति का टैग होता है, ना किसी पार्टी का टैग होता है, ना किसी भी जात पात का टैग होता है। ये सबके लिए बराबर है। अगर सही कहा, अगर किसी को जवाब देना आता है तो दीजिए, अगर नहीं आता तो आप बोलिए कि हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मीडिया कर्मी का फर्ज है और उसका दायित्व है कि वो सवाल पूछे, पब्लिक का हो चाहे अपोजिशन का, वो पूछे, उसका फर्ज है। लेकिन अगर ऐसा आपको इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो जैसे उमर साहब ने कहा कि आप सवाल पूछिए, हमारी सरकारें भी आपके साथ हैं या आपको प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं, तो मेरी आपसे यही राय है कि तमाम मीडिया कर्मी इकट्ठे होकर उमर साहब के पास जाके ये सवाल का जरूर आप उनके आगे रखिए कि अगर इस तरीके से आपकी सरकार के अंदर एमएलए या मंत्री जो अगर ऐसी चीजें करेंगे तो आप उनके लिए, हमारे लिए हक में आप क्या कर सकते हैं, तो वह आप हमें बताइए। ये वही मंत्री हैं, ये वही विधायक हैं, ये वही सारे हैं। जब जीतना नहीं था तो काल करते थे, बड़ी इज्जत से बात करते थे। अब काल करे तो उठाते नहीं है भाई। अब तो पूरा दिन काल करेंगे, बाद में जब मिलेंगे कहेंगे ओ जी नहीं, हमें बार बार कॉल आती है, हमारे पीए उठा के कर लेते हैं। ये ऐसा बदलाव तो हमने देखा नहीं था जम्मू कश्मीर में। चलिए सनी जी, एक सवाल आपसे करूंगी, एक आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं और भी करना है। ये जो यानी कि जिस तरह से 5 दिन का जो शीतकालीन सत्र लगा, उसमें लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जो डेली वेजर का मुद्दा होगा, होमगार्ड का मुद्दा होगा, रहबरे खेल का मुद्दा होगा, रहबरे जंगलात का होगा, आशा वर्कर का होगा, होमगार्ड का, एसपीओ का होगा, हमारी बहनें जो हैं आंगनबाड़ी का होगा, मिड डे मील का, कुका लैंड ओनर का होगा। वो जो उस दिन आई थी मिड डे बेचारी 1000 रुपये महीना मिलता, वो भी 10-10 महीने मिलता नहीं है। तो वहाँ पर तो कुछ और ही माहौल देखने को मिला। धारा 370 को इशू बनाया गया वहाँ पर, क्योंकि अगर बात करें स्पेशल स्टेटस की, हम जनता को समझाना चाहते हैं स्पेशल स्टेटस वो चीज़ है जो प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है हमारे युवा युवतियों की नौकरियों को, हमारी जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, हमारे राइट्स को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को। तो फिर इतना बवाल क्यों उठा कि उसको दूसरी तरफ डाइवर्जन कर दिया गया, लोगों को बहकाया गया, लोग भी परेशान हो गए कि ये चल क्या रहा है। ये भी कहा गया कि जैसे लग रहा था कि एक ऐसी जगह से सदन जहाँ पर बड़े बड़े फैसले निर्णय लिए जाते कि वहाँ तो एक फिश मार्केट दिख रहा था। तो क्या कहेंगे? देखिए, जब भाजपा के अब तो पता 29 से 28 एमएलए रह चुके हैं, स्वर्गीय हमारे देवेंद्र राणा जी नहीं रहे, वो अच्छे नेता थे, बहुत बढ़िया नेता थे वो, तो 28 एमएलए वहाँ पे गए। सही कहा आपने कि जिनके मुद्दे उठाने चाहिए थे उनसे हट के इन्होंने 370 का नाम दे दिया और उसके नारे, शोर शराबा, हाथापाई, झड़प, ये वो करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जम्मू के लोगों की उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजरों की बात होगी, हमारे मिड डे मील कुक की बात होगी, हमारे एसपीओ आंगनबाड़ी की बात होगी, हमारे एसआरओ 43 की बात होगी, बीडीजी वर्कर्स की बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ ना होते हुए सिर्फ शोर डालते हुए कि इनको पता है कि इनकी करतूत क्या है, ये खुद कुछ कर सकते नहीं, ना इनसे होने वाला है। और जम्मू कश्मीर में आके ये बताया कि हमने जय श्री राम के नारे लगा दिए, हमने बहुत बड़ा खिताब जीत लिया। अरे हाउस के अंदर फैसले किए जाते हैं, धर्म का नाम लेके वहां पे जो है अपने आप को वाहवाही नहीं करवाई जाती, और हाउस में के अंदर लोगों के हक की बात की जाती है और लोगों को हकों को लेके उनको अधिकार दिलाया जाता है। और लेकिन आप यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा के यहाँ पे हाथ डलवा रहे हैं। अरे जय श्री राम को छोड़िए, हम जय श्री राम, जय माता दी, हर एक नारे लगाने के लिए मैं कश्मीर के अंदर तैयार हूँ विदाउट सिक्योरिटी। अगर आप में दम है तो आप भी आ जाइए, फिर मुझे देखता हूँ मुझे कितने हाथ यहाँ पे डालेंगे। ये चीजें धर्म को ना लाते हुए राजनीति को राजनीति समझिए और लोगों के मुद्दे हल कीजिए। जो हमें नीड है, जो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, ये तमाम चीजें जहाँ, और हमारे पीएचई के अभी नलके के जो बिल जहाँ मीटर लगने वाले हैं उसको लेके, हमारे स्मार्ट सिटी को लेके, रोड कनेक्टिविटी को लेके, नाले नहरों को लेके, हमारे बॉर्डर के किसानों को लेके, ये तमाम चीजों पे बात होनी चाहिए। और आप जब असेंबली आती है तो शोर शुरू, असेंबली के बाहर ये आपस में दोस्ताना शुरू इनका, और ये चीजें हमें नहीं चाहिए। अंदर से इकट्ठे बिल्कुल, कुछ नेताओं ने बोला
कि अंदर से बोलते हैं कि आप स्टेट हुड की बात उठाइए, वो चाहिए, तो फिर बात शो डालते हैं, अपनी पार्टी को दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो 370 जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र को क्या है 370 से, सिर्फ एजेंडा बना रखा है जम्मू कश्मीर को, वो हमें नहीं चाहिए। और चोंचले और झूठे आश्वासन जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर उम्मीद के साथ जीती है तो यह उम्मीद कायम रहेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का इंसाफ के लिए हमेशा खड़े होकर आगे आएगी और हम लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। आप किसके साथ है सनी जी, ये मैं जानना चाहूंगी, आप किसके साथ हैं? देखो, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, ज्वाइन किया है मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोग कहते हैं जम्मू बदला हो नामा, किसी ने कमेंट किया है सनी काजी पार्टियां जरूर बदलते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने कोई इतनी पार्टी तो बदली, यहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने 10-10 पार्टियां बदली हैं, मेरी तीसरी तो पार्टी है और वो पार्टी भी अभी बाकी है। देखिए, हमने छोड़ी इसलिए पार्टी कि वो पार्टी हमारे लोगों की खरी नहीं उतरती। आप मुझे बताइए, आम आदमी नहीं काम करने की उतरी, हम क्या करेंगे आम आदमी के अंदर? अगर अपनी पार्टी नहीं उतरी लोगों के लिए तो हम क्या करें अपनी पार्टी के अंदर? नेशनल कॉन्फ्रेंस हल है, निशान भी हल है और जम्मू कश्मीर का हल है, तो हम हल को हल करवाने के लिए हम हल के साथ हैं। देखते कितनी देर हल चलती है? हमेशा चलेगी, ये बात याद रखना, हमेशा चलेगी, पहले से चलती आ रही थी और आज भी चलेगी और आगे भी चलेगी और हम चलाएंगे और लोगों का हल भी कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए, इस समय यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हैं कोई ना कोई पंगा होता रहता है। इस समय हमारे साथ सनी कांचीम थे, हमने सवाल इनसे किए, कड़वे सवाल किए, पर हमने सबसे पहले कहा डर भी लगता भाई कहीं ये ना कह दें जाइए जी, यहाँ से जाइए जी, डर लगता कुछ कह ना दें। पर चलिए, हर एक का अपना तरीका होता है बात करने का, तो हम भी इंसान हैं, हमें भी गुस्सा आता है। और ख़ास करके इतना देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कानून निकाले हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को साक्षर करने की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री के इस उद्देश्यों की इज्जत करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि वाकई देश के प्रधानमंत्री ने देश की बहन बेटियों के लिए सुना है। पर वहीं पर जो अब हालात चल रहे हैं, हम ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर भी गलत होगा वहाँ पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम जमकर बजाएंगे भी और जमकर एक्सपोज भी करेंगे, चाहे वो किसी भी कुर्सी पर हो। किसी भी मीडिया कर्मी के साथ अगर बदतमीजी होती है, अगर आप में दम नहीं ना बोलने का, आप हमारे पास आइए, हम आपकी बात को आगे रखेंगे। अगर हम जनता की आवाज़ को आपका प्रशासन और पुलिस तक रखते हैं ना, तो अपनी फटर्निटी की क्यों नहीं रखेंगे? जब आप सही हैं तो क्यों नहीं हम रखेंगे आवाज़? भाई एक हो जाइए, हम जम्मू के मीडिया से कह रहे हैं, एक हो जाइए। कोई भी अगर गलत करता है, बदतमीजी करता है, मत दौड़िए टीआरपी के पीछे। ये आज चैनल जब तक आपके हाथ में माइक है तब तक आपकी रिस्पेक्ट है, तब तक आपको जानते। जब चैनल माइक निकल गया ना तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं है। तो इसीलिए टीआरपी के पीछे मत भागिए। अपना अगर काम अच्छा किया होगा ना, आपने निष्पक्षता से काम किया होगा, निडर होकर काम किया होगा, जनता आपको कहीं भी हो आपको सर माथे पर बिठाएगी। तो अपनी मीडिया कर्मियों से जरूर कहेंगे कि अगर आप अपने आप में सही, अगर आपका सवाल सही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी नेता, किसी भी मंत्री से पूछ डालिए सवाल, और अगर वो बदतमीजी करिए, बाइकआउट करिए ऐसे नेताओं को।